हेलो ट्रेडर्स, आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भाई बात करें कि कल की मार्केट में हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। गोल्डन लेवल्स यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी के लगा लिए हैं, इन पे किस तरीके से कामकाज करना है यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बनाया था, तब उसमें ही बता दिया था कि मार्केट गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, मैंने चार्ट को देख के यहाँ पर बताया। अगर आप यहाँ पर ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी यही चीज़ें अभी देखने को मिल रही है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर हो सकता है, और गैप डाउन ओपनिंग के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को अब बनाने वाले हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एफआईज डीआईज का डाटा। बहुत से लोग इस डाटा को देख के यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, चलो एफआईज ने बिकवाली कर दिए फिर से यहाँ पर, और बाकी इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन रियलिटी अगर आप यहाँ पर देखोगे, एफआईज की पोजीशंस आप ट्रैक करते हो, जो कि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था जब मंथली एक्सपायरी थी, तो मैंने ये चीज़ बताई थी। सबको उस चीज़ का पता है, अगर मैं रिपीट करूंगा तो वीडियो यहाँ पर लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखा करो, क्योंकि यहाँ पर डाटा को अगर डीपली सर्च करोगे और अच्छे से समझोगे तभी जो ये चार्ट्स के लेवल रहते हैं इनको आप समझ पाओगे। तो आप स्किप मत किया करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो। क्योंकि भाई वीडियोस में आपको लर्निंग मिलती है, लेकिन टेलीग्राम पर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स मिलती हैं, जिससे आप बेटर तरीके से मतलब कि आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। हर तरीके से आपको यहाँ पर डाटा, चार्ट्स, वीडियोस बनाकर आप लोगों को समझाया जाता है। लाइव मार्केट में डाटा आप लोगों को यहाँ पर दिया जाता है, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जापान का इंडेक्स अगर देखोगे तो 4% की यहाँ पर निकाई में गिरावट है यहाँ पर। ठीक है, आज अपनी मार्केट बंद है, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल मार्केट ओपन होगी तो देखते हैं आज कितनी रिकवरी होती है। बड़ी रिकवरी नहीं देती है, सेम यही चीज़ चलता है, तो गैप डाउन ओपनिंग के तो चांसेस बन ही यहाँ पर रहे हैं। अब आपको भी पता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है। वही है, टैरिफ की वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से कुछ और न्यूज़ निकल के आ रही हैं। यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़ एक निकल के आई है, जो कि यहाँ पर गोल्डमैन से रिलेटेड है, कि उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, क्या संभावना बताई है, जो कि एक बहुत बड़ी मंदी की एक संभावना यहाँ पर बताई है, और उसका परसेंटेज भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें क्रिएट होती जा रही हैं, और ये सभी चीज़ों पर मार्केट पे तगड़ा असर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं एफआईज की कैश मार्केट की यहाँ पर बात करूँ तो देखो 4300 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली हुई है। ठीक है, डीआईज सपोर्ट भी कर रहे हैं मार्केट को, तभी मार्केट में इतना बड़ा फॉल नहीं हुआ था, एक अच्छा बाउंस हुआ है। 7600 करोड़ की बाइंग यहाँ पर करके गए हैं। लेकिन वहीं इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो 3100 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली हुई है। रियलिटी देखेंगे कि शॉर्ट पोजिशन मारी है, माल निकाला है, एड ऑन किया है, किसमें एड ऑन किया है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो भाई 19,000 करोड़ 547 की यहाँ पर पोजिशन इन्होंने बनाई है। स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन में भी सेम यहाँ पर सेलिंग का डाटा यहाँ पर बना हुआ है। अब इनकी पोजीशंस को हम थोड़ा सा ट्रैक करें, इसको हम थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करें। यहाँ पर चीज़ों को समझना, स्किप मत करना। देखो एफआईज क्या करके गए हैं, ये मैंने चीज़ बता दी थी कि मंथली एक्सपायरी थी तो अपनी पोजीशंस निकाल दी थी। दोनों यहाँ पर कम से कम 50-60-50 पोजीशंस पर बैठ गए थे। ठीक है, यहाँ पर जिस साइड भी डाटा ज़्यादा होता है ना, कि लाखों में होता है और एक साइड हज़ारों में होता है, तो मार्केट उस डायरेक्शन में चलती है। तो अब यहाँ पर देखो ये 57,000 पोजीशन रह चुकी है, 2700 फिर निकल गई है। शॉर्ट में पोजीशंस और ऐड कर दी, कितनी यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा पोजीशन ऐड कर दी है। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हो तो टोटल पोजीशंस कितनी हो चुकी है, 1,06,275। तो 1 लाख मतलब अभी भी ये थोड़े से बेरिश हमें आज के दिन देखने को मिले। इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज की है। वहीं अगर मैं कॉल और पुट के डाटा की यहाँ पर बात करूँ तो कॉल पुट में क्या करके गए हैं, तो आप क्लियरली देख लो कि 1,32,000 ये कॉल बाय किए हैं, वहीं 2 लाख के समथिंग इन्होंने पुट को बेचा है। तो पुट सोल्ड करके गए हैं, 76,000 से ज़्यादा इन्होंने पुट को बेचा है, मतलब सॉरी कॉल को बेचा है इन्होंने। वहीं यहाँ पर भी इन्होंने पुट को बेचा है, मतलब ये पुट को भी बेच के गए हैं और कॉल को भी यहाँ पर बेच के गए हैं। अगर देखे जाए तो 46,000 इन्होंने पुट को बेचा है। लेकिन यहाँ पर डिटेल में देखो, ये 1,32,000 पुट बाय हुई है और 1,95,000 पुट को यहाँ पर खरीदा गया है। यहाँ पर भी देखेंगे तो ठीक है, तो ये यहाँ पर हेज पर्पस से गए हैं। तो यहाँ से भी अगर आप डीपली देखते हो तो थोड़ा सा नेगेटिव साइन ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा। वहीं अगर मैं रिटेल ट्रेडर्स की बात करूँ तो ये कॉल को बाय भी करके गए हैं और सबसे ज़्यादा इन्होंने पुट को बाय किया है। यहाँ पर आप देख लो
कितनी है यहाँ पर 53,584, नहीं सॉरी 53,584 है, और यहाँ पर 1 लाख समथिंग कोल यहाँ पर बाय की गई है। और आपको पता है रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा कोल बाय करके गए हैं, तो उनके तो एसएल हंट करेंगे यहाँ पर एफआईज, देन मार्केट में मोमेंटम आएगा। आप लोगों को ये चीज़ पता है। तो ऑल ओवर अगर एफआईज की नज़र से देखें तो यहाँ पर बेयरिश सेंटीमेंट्स हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ से भी ये चीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम बेयरिश का थोड़ा सा स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एंट्री को प्लान नहीं कर सकते कि भाई ओपनिंग होते ही डायरेक्टली हम पुट की साइड में कूद जाएं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये डाटा इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है मार्केट में, ये क्लियर है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि देखो 23,500 के लिए हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे पास, ठीक है। यही मार्केट पे भी है और डाटा भी यहाँ बना है, 67 लाख का डाटा बना है, यहाँ 48 लाख का डाटा बना है, यहाँ 5 लाख का देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको 5 लाख का सेम देखने को मिलेगा। तो क्लियरली कांटे की टक्कर चल रही है 23,500 पे। अब बात कर लेते हैं कि भाई गैप डाउन ओपनिंग हो गई, सपोज करते हैं भाई गैप डाउन मार्केट ओपनिंग हो गई। अगर मार्केट गैप डाउन करके रिकवरी करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट 23,500 को नहीं तोड़ पाता, 23 ऐसे नहीं कर रहा मैं, 23,500 के ऊपर इस तरीके से गया, मान लो कि ये एक चार्ट की लाइन है अपनी 23,500 की, ठीक है, मार्केट इस तरीके से गया, लेकिन सडनली मार्केट नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। और जितना मार्केट 23,470 के नीचे, 470 से लेके 464 इसके नीचे जितना रहेगा उतना मार्केट में सेलिंग का दबाव रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा अगर इसके नीचे रहता है। तो मॉर्निंग में वोलेटिलिटी रहेगी, तो आपको चेक करना है जब तक ये 500 के नीचे है, मतलब कि 500 के नीचे उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, सेलिंग का दबाव बनेगा। लेकिन अगर मान लो ये 23,500 से 520 से लेके 530 इसके ऊपर होल्ड करने लगता है और 500 का लेवल नहीं टूटता, नीचे की साइड में 530 के ऊपर आता है और वापस अगर मान लो नीचे जा रहा है लेकिन 500 नहीं तोड़ पा रहा, वहीं पर सस्टेन करने लग रहा है, मतलब कि 520-30 के ऊपर गया और देन वापस आया 510 506, फिर वापस 520 530 के ऊपर जाके कैंडल्स को क्लोजिंग देने लग रहा है, तो फिर मार्केट 600 की तरफ जाती हुई आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन केस में तब जाकर ये सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, तब जाकर यहाँ पर डिमांड बन सकती है और तब मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट 23,500 के नीचे क्लोज हुआ है, मार्केट बाउंस कर रहा है, लेकिन 500-320 मतलब 520-530 होल्ड नहीं कर रहा और वापस से 500 के नीचे आके कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, इट्स मीन की सप्लाई ज़्यादा है और मार्केट क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह इसको काम करेगा और मार्केट नेगेटिव जाएगा। साथ में आपको लाइव यहाँ पर चीज़ों को ट्रैक भी करना है, और आपको नहीं चीज़ों को समझ में आ रहा, नहीं आप ट्रैक कर सकते, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहाँ पर लाइव मार्केट में चीज़ें मैं आप लोगों को दे देता हूँ। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। अब जो ये गोल्डमैन है, इन्होंने यहाँ पर बताया, जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट होते हैं, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 35% तक का ये चांस बढ़ चुका है कि अमेरिका में 12 महीनों के में बहुत बड़ी बिकवाली आने वाली है। ये बोल सकते हैं बहुत बड़ी मंदी का यहाँ पर आने वाला है। पहले उनका था 20% और वो बढ़कर अब 35% हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आ जाएगी, तो जो इंक्रीजमेंट हुआ है, पहले इसकी जो थी ना उम्मीद वो 20% थी, वो अब बढ़ के बता दी है 35% तक ऐसा चांसेस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हैं, चीज़ें पर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। कुछ तो यहाँ पर टैरिफ को लेके बताया गया है, क्योंकि पहले इतना टैरिफ पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं, एग्रेसिव भी वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल मार्केट आपको तहस नहस होती हुई देखने को मिल रही है और उसका इम्पैक्ट अमेरिका की मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मंदी की आशंका बढ़ाई जाने लग रही है। आप लोगों को पता है सीधा सीधा से कि अगर अमेरिका पे कुछ इतना बड़ा होता है तो सीधी सीधी बात इंडियन मार्केट पे उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट है जो कि 9 अप्रैल को आरबीआई यहाँ पर धमाका करने वाला है। सीधी सी बात, अगर मैं यहाँ पर इसका लॉजिक आप लोगों को समझाऊं कि बोला जा रहा है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पर रेट कट की बात की गई है जो कि 9 अप्रैल को यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि भाई यहाँ पर आप 25 बेसिस से इन्होंने रेट कट किए, तो अब फिर से 9 अप्रैल को यहाँ पर रेट कट हो सकते हैं। देखो अगर रेट कट होते हैं यानी इंटरेस्ट रेट का कट होता है तो इंडियन रुपीज़ का वीक होना यहाँ पर थोड़ा सा लाजमी है। लेकिन बात है कि इस रेट कट से अगर एफआईज यहाँ से सेलिंग करते हैं तब अपने में सेलिंग का दबाव बढ़ेगा, मार्केट में गिरावट जारी रह सकती है। लेकिन इस रेट कट से एफआईज की बाइंग बढ़ती है,
मतलब कि ये खरीदारी चालू रखते हैं तो ये स्टेबल है, कोई फायदा इतना नहीं पड़ेगा कि वीकनेस नहीं आएगी रेट कट करने से, अपनी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। अब वो किस केस में नहीं आ सकती, ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर भी। देखो अगर एफआईज ने देखा कि इंडियन रुपीज़ वीक पड़ रहा है, इस रेट कट के बाद इंडियन रुपीज़ वीक पड़ रहा है, और दूसरा उनको अपॉर्चुनिटी मिली यूएस बॉन्ड यील्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो हाई पे चल रहा है, तो वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से, अपना पैसा निकाल कर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इंडियन रुपीज़ जो वो वीक नहीं पड़ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग है या स्टेबल है, यूएस बॉन्ड यील्ड भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने लग रहा होगा, तब एफआईज यहाँ पर कंटिन्यूसली रह सकते हैं, खरीदारी करते रह सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको लेते हैं कि भाई जब ये रेट कट करेंगे तो उसके बाद ये दो सिनेरियो, एक तो इंडियन रुपीज़ आपको देखना है, दूसरा यूएस बॉन्ड यील्ड क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही एफआईज यहाँ पर अपनी खरीदारी या जो बिकवाली जो कर रहे हैं उनको यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का यहाँ पर ये चीज़ों का इंतजार किया जा रहा है, ठीक है। पहला 2 अप्रैल को आने वाला है, उसके बाद यहाँ पर 9 अप्रैल को आने वाला है। उसके बीच में मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, अप एंड डाउन, इस तरीके से मार्केट चल रहा होगा। और वीकेंड्स पर आपको होल्ड नहीं रखना है, एंड देन पोजीशन जितना इंट्राडे में छोटे से टारगेट लो, छोटे से स्टॉप लॉस लो और ट्रेड को प्लान करो। दोस्तों ये अपने पास सप्लाई जोन है, ये अपने पास डिमांड है, ये अपने पास डिमांड है। अब यहाँ पर देखो कि किस तरीके से, देखो मार्केट में ये तो चांस कम है कि यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, फिर भी अगर साइडवेज होकर ऊपर की तरफ जाती है तो मैं यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। किस तरीके से, मार्केट अगर मान लो कि इस जोन से सीधा रिजेक्शन वीक कैंडल यहाँ पर बना देती है, एक बार गिरावट करती है, हल्का सा रिटेस्ट मिलने के बाद फिर इस गिरावट को कंटिन्यू करती है, तो आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर अगर इसको टैप करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पर मिलती है, देन यहाँ से आप प्लान करो। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से जा रही है, इसको ब्रेक कर रही है, ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट होल्ड नहीं कर पाती है, सडनली एक रेड कैंडल बना के वापस से एक नीचे आ जाती है और वापस से 780 के नीचे एक रेड कैंडल बन जाती है, यहाँ पर पूरी एक रेड कैंडल यहाँ पे बनती है, उसका लो मार्क कर लेना। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ रही है ना, तब समझ जाने एक हैवी सेलिंग मार्केट में होगी, एकदम से बड़ा फास्ट मोमेंटम होने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन केस की मार्केट इस तरीके से जा रही है और मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रही फिर ऊपर जा रही, थोड़ा बहुत नीचे आ रही फिर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग आने देना। बाइंग आने के बाद मार्केट रीटेस्ट करे, रीटेस्ट के बाद फिर आप प्लान कर लेना। मार्केट में एक बाइंग आई, रीटेस्ट दिया, देन फिर आप प्लान करो 52,000 तक मार्केट में आपके लेवल खुल जाएंगे ऊपर की तरफ में, ठीक है। मैं आपको लॉजिक के साथ में ये चीज़ें बताने लग रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक करो तो आप सी ले लेना, यहाँ से रिजेक्शन आए तो आप पुट ले लेना। बिल्कुल क्लियरली आपको चार्ट का चीज़ों को समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लगता है, तो इसलिए स्किप मत किया करो, इन चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। मैं आपको प्रॉपरली एक एंट्री बनाने की का प्रोसेस समझा रहा हूँ। अब सेकंड केस भी इसमें सेम आप लोग करना है, 480 370 ये एक क्या बोलते हैं अपना डिमांड जोन है। मार्केट अगर सीधा इस तरीके से आता है या गैप डाउन मार्केट नीचे की तरफ में होता है और मार्केट वापस से उठ के इसी जोन में आ जाता है, तो हम इसके ऊपर बुलिश रहेंगे। यहाँ पर इस जोन के ऊपर हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिले तो बुलिश रहेंगे। अगर 370 के नीचे मार्केट में है तो हम बेरिश सोचेंगे। यहाँ पर मार्केट आया, ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर की तरफ में मार्केट आ जाता है, तो मार्केट में यहाँ से नीचे से एक बाउंस मिल जाता है, देन उसके बाद एक डिप मिले मार्केट में, हल्का फुल्का एक डिप मार्केट दे दे, डिप के बाद प्लान करो यहाँ तक, नेक्स्ट सप्लाई जो यहाँ तक है मार्केट की, आपको वहां तक का मोमेंटम मिलेगा, जो कि बन जाता है यहाँ पर 830 835 तक की मार्केट में, ठीक है। दोस्तों आपको बता दूं कि किस केस में आपको रिटेस्ट नहीं देखना। अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रही है, ब्रेकआउट देने के बाद सीधा मार्केट ऊपर आ रही है यहाँ पर, तो आपको रिटेस्ट देखने की जरूरत नहीं है। मार्केट इस तरीके से आया, ग्रीन कैंडल बनाती गई, 3 कंटिन्यूसली नीचे आके 3 कैंडल्स बनकर ऊपर आ गई, तो समझ जाना यहाँ से बाइंग बनेगी मार्केट में, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। मार्केट इसके नीचे आ गई है और कंटिन्यूसली 370 के नीचे है, अपन को सेलिंग का ही प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा और अपन को सेलिंग का ही यहाँ पर प्लान करना है मार्केट में, ठीक है। मार्केट ने क्या बोलते हैं कि इस लेवल को तोड़ा, 370 को तोड़ने देना, एक हल्का सा रिटेस्ट के बाद आप प्लान करो डाउन साइड सेलिंग का। बड़ा मार्केट में गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग हो जाता है नीचे की तरफ में। मैं बताऊं तो जो डिमांड बनेगी वो 51,000 के लेवल के पास यहाँ पर बनेगी मार्केट में, ठीक है। दोस्तों बड़े गैप डाउन में आपको करना है, पहले 5 मिनट की कैंडल बनने देना, 5 मिनट की कैंडल बन जाए, देन मार्केट में एक कैंडल बने रेड 5 मिनट की, तो उसका हाई एकदम से मार्केट ब्रेकआउट दे, उसका हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट उसका हाई जो 5 मिनट की कैंडल उसका हाई मार्केट तोड़ दे, तोड़ने के बाद अगर वो हाई सस्टेन ना हो और हाई के नीचे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाए मार्केट में, जो भी एक कैंडल बनी है उसका हाई टूटे और तोड़ने के बाद 5 मिनट मतलब उस कैंडल का क्या बोलते हैं कि हाई का
वापस से ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब एक रेड कैंडल बन जाए हाई के नीचे, देन वापस से आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। अगर बीच में गैप होती है 51,300, 250, 200 के आसपास हो जाती है, तब आप कैंडल का वेट कर लेना। उसका हाई मार्केट एक बार तोड़ने के बाद अगर आ रही है तो बहुत अच्छा सेटअप बनेगा मार्केट में, अग्रेसिव सेलिंग बनेगी। नीचे की तरफ में ये एक अपना जोन है जो कि बनता है 51,100 से लेके 51,020 तक का तगड़ा डिमांड जोन है मार्केट में। अगर इस डिमांड जोन को मार्केट डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे रही है, ब्रेकडाउन दे के बाद वापस मार्केट यही इस डिमांड जोन के पास में रेंज या कंसोलिडेशन करने लगती है, ये ब्रेक नहीं होता मार्केट से, ब्रेक करे एंड देन उसके बाद वापस इसके ऊपर ही 51,000 के ऊपर ही सस्टेन करने लग जाए, 51,100 और 51,020 के बीच में ही सस्टेन करने लग जाए, तो इसमें यहाँ से फिर से जब डिमांड क्रिएट हो सकती है और यहाँ से फिर से मार्केट बाउंस कर सकती है। ठीक है, तो इन लेवल्स पे इस तरीके से आपको करना है। जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो यही लेवल्स आपको लाइव मार्केट में भी जिस तरीके से मोमेंटम करेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को शेयर कर दिए जाएंगे। एंड देन इन चीज़ों में टाइम लगता है, धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन यहाँ पर मैं कर दूंगा। सेलिंग प्रेशर है तो यहाँ से सेलिंग के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ से भी गिरने के चांस ज़्यादा है, उठने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा है। तो कन्फर्मेशन बाइंग की देखना है तो इस लेवल पर ही आपको देखना है, बट देखना है कि गैप डाउन कितनी पॉइंटों से यहाँ पर होने लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी चेंजेस होंगे तो आपको लाइव मार्केट में वो चीज़ें पता चल जाएंगी।